Hello बच्चों, let's read the question. The question says a man on the railway platform is just 9 meters behind the entrance door of the train. When the train begins to move with the uniform acceleration of 2 meters per second square starting from the rest, the man immediately picks up the uniform speed to get into the train. He just board the trains. Find the speed he picks up. ठीक है बच्चों. सो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि एक कोई पर्सन है ए, तो मान लेते हैं कि ये पर्सन ए यहाँ पर है और वो ट्रेन के जो डोर है उससे 9 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर है. ठीक है बच्चों. और यहाँ पे ये ट्रेन की हमें क्या दे रखी है कि ये यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन ए से आगे की तरफ मूव करती है और हमारी इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, u इज इक्वल्स टू 0 है, रेस्ट पर है. और यहाँ पे जो मैन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से या आगे की तरफ मूव करता है. तो मान लेते हैं कि ट्रेन s डिस्टेंस मूव करती है टाइम पीरियड के अंदर. तो यहाँ पे हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, सो की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा क्या हो जाएगा कि ट्रेन क्या करेगी, एस डिस्टेंस मूव करेगी, तो जो पर्सन होगा वो क्या करेगा, एस प्लस 9 डिस्टेंस मूव करेगा. ठीक है बच्चों. सो एस डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एस अगर ट्रेन मूव करेगी तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एस जो ट्रेन डिस्टेंस मूव करेगी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो पर्सन डिस्टेंस कितनी मूव करेगा, तो डिस्टेंस मूव्ड बाई पर्सन एस प्लस 9. टी टाइम के अंदर वो कितनी डिस्टेंस मूव करेगा, एस प्लस 9 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी v मल्टीप्लाइड बाई टी. ठीक है बच्चों. तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई. अब ये दोनों डिस्टेंस मूव्ड बाई पर्सन और ट्रेन ये दोनों हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि दोनों टी टाइम के अंदर मूव कर रही है. तो यहाँ से हम एस की वैल्यू पुट कर सकते हैं और यू हमें ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर. ए की वैल्यू हमें 2 गिवन है, सो हाफ मल्टी 2 मल्टी टी स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू वी टी. यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी टी स्क्वायर और वी टी को हम इधर लेकर आ जाएंगे, तो टी स्क्वायर माइनस वी टी प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. तो टी स्क्वायर माइनस वी टी प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. अब देखो इसके हम कोफिशिएंट निकाल देंगे, तो यहाँ से टी इज इक्वल्स टू, तो टी इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा निकलेगा माइनस बी. हम माइनस बी श्रीधराचार्य से इसके निकाल लेंगे, सो बी माइनस बी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अब रियल वैल्यू, टाइम की रियल वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ से हमारे पास में टाइम की रियल वैल्यू आएगी. तो टाइम की रियल वैल्यू के लिए फोर रियल फोर रियल वैल्यू ऑफ टी. ठीक है बच्चों. सो फॉर रियल वैल्यू ऑफ टी, तो टी की रियल वैल्यू के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए कि यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. तो ये ए हो गया, ए इज इक्वल्स टू इस इक्वेशन के लिए क्या होगा 1, और बी इज इक्वल्स टू यहाँ से हमारे पास में क्या आएगा माइनस वी, और सी इज इक्वल्स टू हमारे पास में इस इक्वेशन के लिए क्या आएगा 9. तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. सो हम लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से हम करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1, सो मल्टीप्लाइड बाई 1, और c की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 9, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए. सो वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे वी स्क्वायर माइनस 36, इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 36 होनी चाहिए. ठीक है बच्चों. और मिनिमम वैल्यू के लिए अगर हम बात करें तो वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में 36 होनी चाहिए, तो वी इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना होना चाहिए, 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वी की वो कितनी आ जाएगी, 6 मीटर पर सेकेंड. सो 6 मीटर पर सेकेंड हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.